हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेई ए स्टडी। तो हम लोग बात कर रहे थे जैसा कि मैंने कहा था कि आपका चेन सर्वेइंग कंप्लीट होने को है। चेन सर्वेइंग आपका कंप्लीट हो गया है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंपास सर्वे। तो फटाफट आ जाइए अपने चैनल पर और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम स्टार्ट करते हैं कंपास सर्वेइंग। हम कंपास सर्वेइंग पर बात कर रहे थे। कंपास सर्वेइंग क्या होता है भाई, है ना। कंपास कंपास सर्वेइंग पर हमारा डिस्कशन चलेगा आज जो है, और इसको भी हम सिक्योर करेंगे। कंपास सर्वेइंग, ओके। तो कंपास सर्वेइंग पर क्या है भाई, कंपास सर्वेइंग का डिस्कशन हमें करना है। कंपास सर्वेइंग से आप क्या समझते हैं, कंपास सर्वेइंग क्या होता है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। कंपास सर्वेइंग आपका जब हम सर्वेक्षण में सर्वेक्षण रेखाओं की लंबाई के साथ साथ उनकी स्थिति के साथ साथ उनकी दिशा भी ज्ञात करते हैं, और जब हम इस सर्वेक्षण में हम जो है कंपास का यूज करते हैं, दैट्स व्हाई दिस सर्वेइंग इज कॉल्ड कंपास सर्वेइंग। ओके, इसीलिए इसको कंपास सर्वेइंग बोलते हैं। अब बात आती है कि कंपास सर्वेइंग हम क्यों करते हैं भाई। जब चेन सर्विंग हमारे पास है तो हम कंपास सर्विंग क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है, क्या प्रॉब्लम है। तो जहां पर चेन सर्विंग रिलायबल नहीं है वहां पर कंपास सर्विंग हम जो है यूज कर सकते हैं, जहां पर कंपास सर्विंग के अकॉर्डिंग कंडीशंस हैं, साइट्स हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप चेन सर्विंग का यूज क्यों करते हैं, चेन सर्विंग की कंडीशन क्या है यूज करने की, कि चेन सर्विंग हम उस कंडीशन में यूज करते हैं जब हमारा क्षेत्र छोटा होता है, समतल होता है, लगभग क्षेत्र को ट्रायंगल्स में डिवाइड करना वेल जहां तक पॉसिबल हो, एज फार एज पॉसिबल वेल कंडीशन ट्रायंगल में डिवाइड कर पाना हमारे लिए पॉसिबल होता है डियर। और जो है बाधाएं नहीं होती हैं, लगभग ओपन क्षेत्र होता है, खुला क्षेत्र होता है, बहुत ही अति परिशुद्ध सर्वेक्षण कार्यों की आवश्यकता, इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। सामान्य कार्य के लिए सर्वेक्षण मैप तैयार करना होता है, कोई भी लीनियर एंगुलर मेजरमेंट नहीं करना होता है, केवल लीनियर मेजरमेंट से हमारा काम चल जाना होता है। ठीक है, बहुत हाई प्रिसाइज टाइप का वर्क नहीं होता है। इन सब कंडीशंस में हम जो है चेन सर्वेइंग को अडॉप्ट करते हैं। लेकिन जहां पर क्षेत्र हमारे पास काफी विस्तृत क्षेत्र है, बहुत बड़े क्षेत्र हैं, घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं, बड़े जंगल हैं, घनी आबादी वाली बस्ती है, जहां पर चेन सर्विंग रिलायबल नहीं है, जहां पर हम बेस लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते, चेक लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते, टाई लाइंस नहीं ड्रॉ कर सकते, उन केसेस पर लगभग घना क्षेत्र है और जो है ट्रायंगुलेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है। और सर्वेक्षण रेखाओं को प्लॉटिंग करने के लिए उनकी स्थिति के साथ साथ उनका डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट करना जरूरी होता है, एंगल मेजरमेंट भी नेसेसरी होता है। उस कंडीशन में हमें यूज करना पड़ता है, हमें अप्लाई करना पड़ता है, दैट्स कंपास सर्वेइंग। इसीलिए इसको बोलते हैं कंपास सर्वेइंग। कंपास सर्वेइंग उस कंडीशन में रिलायबल है, इफेक्टिव है। जैसा कि आपके साथ मैं बता चुका हूं कि जैसे जैसे हम इंस्ट्रूमेंट का प्रिसीजन बढ़ाते जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे जो है सर्वेक्षण की क्वालिटी बढ़ती जाती है और उनमें होने वाले एरर्स कम होते जाते हैं। और इसी के साथ साथ उनमें होने वाले एरर्स की जो लिमिटेशंस है वो भी कम कर दी जाती है। बिकॉज जब हम आपको हाई प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट दे रहे हैं तो हम आपसे यही उम्मीद करेंगे ना कि आपसे एरर्स मिनिमम होंगी, कम होंगी, नहीं करेंगे। ठीक है, चेन में आपसे एरर बढ़ सकती हैं, उसके लिए छूट ज्यादा देंगे हम आपको। कंपास हमने आपको में जो है एरर्स कम हो जाएंगी, होने की संभावना होगी। ठीक है, आप जो आपसे हम उम्मीद करेंगे कि आप जो है एरर्स कम करोगे, तो आपकी लिमिट हम क्या कर देंगे, प्रिसीजन लिमिट जो है मतलब जो एरर्स होने की लिमिट है, अलाउबल लिमिट, उसको कम कर देंगे कि भाई कम एरर होनी चाहिए इसमें। और मॉडिफाई हुए, लेवल इंस्ट्रूमेंट पे आए, थियोडोलाइट पे आए, टोटल स्टेशन पे आए और सारी चीज़ों पर आए, तो हमने लिमिट और कम कर दिया उसके रेफरेंस में। ठीक है, तो यही चीज़ है जब डियर हमें लेंथ के साथ साथ सर्वेक्षण रेखाओं की लंबाई के साथ साथ उनकी दिशा भी हमें रिप्रेजेंट करनी होती है और अच्छा प्लॉटिंग करना होता है, एंगुलर मेजरमेंट भी लेना होता है। उस डियर में, उस कंडीशन में डियर हमें कंपास सर्वेइंग रिलायबल होता है, इफेक्टिव होता है और यूज करना होता है जब क्षेत्र को। अच्छा, बात आती है कि भाई कंपास सर्वेइंग हम पढ़ रहे हैं, कंपास सर्वेइंग का प्रिंसिपल क्या है। जैसे सर्वेइंग का प्रिंसिपल आपने पढ़ा है कि वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, दोनों में से क्या है, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। ठीक है, संपूर्ण से अंश की ओर, पार्ट टू होल तो इनकरेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, और आपको जो है टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ न्यू पॉइंट्स विद द रेफरेंस, विद द हेल्प ऑफ एटलीस्ट 2 रेफरेंस पॉइंट,
ठीक है, किसी भी नए बिंदु की स्थापना कम से कम 2 संदर्भ बिंदुओं की मदद से करना। ठीक है, उस कंडीशन में हम जो है यूज करते हैं। ठीक है, चेन सर्वेइंग का प्रिंसिपल क्या था, एरिया को ट्रायंगल्स में डिवाइड करना हो कर सकते हो हम, एरिया को ट्रायंगल्स में डिवाइड करना होता है। लेकिन जब ये कंडीशन पॉसिबल नहीं हो रही कि हम एरिया को ट्रायंगल्स में डिवाइड कर पाए, तब कंपास सर्वेइंग जो है अडॉप्ट कर सकते हैं, जब कंपास सर्वेइंग के लिए टर्म्स और कंडीशंस एलिजिबल हों, उसके अकॉर्डिंग हों। ठीक है, तो कंपास सर्वेइंग में बेसिकली मैंने बताया कि सर्वेक्षण रेखाओं की लंबाई ज्ञात करते हैं और उनकी स्थिति के साथ साथ उनकी दिशा भी ज्ञात करते हैं। अभी जैसे कि सर्वेक्षण रेखाओं की लेंथ का जो मेजरमेंट है डियर, वो तो चेन और टेप की मदद से हो जाएगा। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन मेजर करने का काम कैसे करेंगे, आप सोच के बताइए मुझे, फटाफट आंसर करिए कि डायरेक्शन कैसे मेजर करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए डायरेक्शन मेजर करने के लिए अब डिस्कस करते हैं, बात करते हैं। डायरेक्शन मेजर करने के लिए डियर यहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हमारे पास, थ्योडोलाइट से भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, बॉक्स एक्सटेंट से भी मेजर कर सकते हैं। लेकिन एक सेटिस्फैक्ट मतलब एक नॉर्मल लेवल पर, बिकॉज हम कंपास सर्विंग कर रहे हैं, तो कंपास सर्विंग में कंपास का ही यूज करना ज़्यादा इफेक्टिव होगा, बिकॉज नाम ही कंपास सर्विंग है। अब अगर कंपास सर्विंग में कंपास यूज नहीं करोगे तो किस में करोगे भाई, तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कंपास सर्विंग यूज। कंपास सर्विंग में जनरली डायरेक्शन मेजरमेंट के लिए कंपास का यूज करना। लेकिन एक चीज़ मैं आपके यहाँ पर आपके जहन में ज़रूर डाल देना चाहता हूँ, आपके माइंड में ज़रूर स्ट्राइक करना चाहता हूँ मैं, कि जो आपका ये कंपास है ना, जो मैंने बोला ना कि डायरेक्शन मेजरमेंट करने के लिए कंपास का यूज करते हैं, है ना, मैंने बोला ना डायरेक्शन मेजरमेंट करने के लिए डियर कंपास का यूज करते हैं। वो कंपास का यूज, कंपास क्या करता है, हमेशा याद रखिए डियर, जो कंपास होता है, जो कंपास होता है वो सर्वेक्षण रेखा की किसी मेरिडियन के रिस्पेक्ट में, किसी यामोत्तर के संदर्भ में दिशा बताता है, ना कि सर्वेक्षण रेखाओं की बीच का कोण बताता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये आपका, और सर्वेक्षण रेखाओं कंपास सर्वे में करते क्या कि चेन सर्वे में तो आप एरिया को ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लेते हो, कंपास सर्वे में डियर हम क्या करते हैं कि एरिया को ट्रावर्स में डिवाइड कर लेते हैं, एरिया को ट्रावर्स में डिवाइड कर लेते हैं। किस में डिवाइड कर लेते हैं, ट्रावर्स में। अभी ट्रावर्स क्या है, सारी चीजें बताई जाएंगी, हैव पेशेंस। ठीक है, तो ट्रावर्स क्या है डियर, ट्रावर्स क्या होता है, सर्वेक्षण रेखाओं की एक श्रृंखला, एक सीरीज होती है, एक श्रृंखला होती है। देख रहे हैं सर्वेक्षण रेखाएं, ये आपकी सर्वेक्षण रेखाएं हैं। ठीक है, सर्वे लाइंस हैं, क्या है डियर, सर्वे लाइंस, सर्वेक्षण रेखाएं, सर्वे लाइंस। ओके, अब क्या इनकी लंबाई क्या है भाई, मान लिया इसकी L1 है, इसकी लंबाई L2 है, इसकी लंबाई L3 है, इसकी लंबाई L4 है, इसकी लंबाई L5 है। अभी ये सर्वेक्षण रेखाओं की एक श्रृंखला बन गई ना, ठीक है, और इसका डायरेक्शन आप देख रहे हो कैसा जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज भी जा सकता है, अभी ट्रावर्स जब मैं पढ़ाने लगूंगा। तो यहां पर लेंथ तो आपने मेजर कर लिया, अभी डायरेक्शन मेजर करने का मतलब हुआ कि इनके बीच का कोण ज्ञात करना। तो डियर मेरी बात को ध्यान दीजिए, जो है कि कभी भी जो भी कंपास हम यूज करेंगे वो डायरेक्टली इन सर्वेक्षण रेखाओं के बीच का कोण नहीं दर्शाएगा, क्योंकि कंपास की जो प्रॉपर्टी है, कंपास क्या करता है, जैसे मान लीजिए आपने कंपास यहां पे ड्रॉ किया, कंपास से आपने नॉर्थ डायरेक्शन रिप्रेजेंट किया, ठीक है, ये हमने भाई नॉर्थ डायरेक्शन बना लिया। अभी क्या कंपास क्या करेगा कि नॉर्थ डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में सर्वेक्षण रेखाओं का एंगल बताएगा, ये अल्फा, फिर यहाँ पे कंपास ड्रॉ किया, अभी ये क्या करेगा, ये भी जो है तो बियरिंग बताता है, इसी को बोलते हैं बियरिंग। अभी ये क्या है हमने, ठीक है, नॉर्थ, अभी ये क्या है कि इस सर्वेक्षण रेखा का ये, ठीक है, अल्फा बीटा फाई कर लेते हैं इसको। तो इस तरह से जितने भी एंगल आप चाहें मेजर कर सकते हैं। तो ये कंपास की प्रॉपर्टी है डियर कि वो मेरिडियन के रिस्पेक्ट में एंगल बताएगा, वो भी क्षैतिज कोण बताएगा, वर्टिकल एंगल नहीं बताएगा। ठीक है, यहाँ पे वर्टिकल एंगल का भी फिलहाल कोई काम भी नहीं है। अब आपको ये एंगल मेजर करने के लिए, ये जो बीच के एंगल है, ये तो अल्फा हो गया, बियरिंग, इसे बियरिंग बोलते हैं, ये जो बीच के एंगल है वो मेजर करने के लिए बहुत सारे अभी टेक्निक्स हैं, वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। तो अब इसमें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका जो फिगर आप देख रहे हैं डियर, दिस इज द फिगर ऑफ क्लोज्ड टावर्स, इसको डियर बोलते हैं क्लोज्ड टावर्स। क्या बोलते हैं,
क्लोज्ड ट्रावर्स। ओके, इसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज आप देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, जैसे आप चेन सर्वे में एरिया को ट्रायंगल्स में डिवाइड करते थे, उसी तरह से कंपास सर्वे में डियर क्या करते हैं, एरिया को हम ट्रावर्स में डिवाइड करते हैं। किस में डिवाइड करते हैं, ट्रावर्स में, ठीक है। एरिया को हम डियर ट्रावर्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, ठीक है। एरिया को हम ट्रावर्स में डिवाइड करते हैं, ओके। तो एरियाज को आप ट्रावर्स में डिवाइड कर सकते हो। कंपास सर्वे, COMPASS सर्वे। अब ये है कि जैसे आपने चेन सर्वेइंग में एरिया को ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं, इसमें हमें क्या करना है, ट्रावर्स में डिवाइड करना है। तो ट्रावर्स में डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ट्रावर्स होता क्या है ना। ट्रावर्स होता क्या है ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाएगा। यहाँ पर देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ ट्रावर्स, दैट इज क्लोज्ड ट्रावर्स, दैट इज क्लोज्ड ट्रावर्स, एंड द सेकेंड वन इज ओपन ट्रावर्स, है ना, ओपन ट्रावर्स, ओपन ट्रावर्स, ओके, ओपन ट्रावर्स, ओके। क्लोज ट्रावर्स क्या होता है डियर, क्लोज ट्रावर्स क्या होता है भाई, कोई बताएगा मुझे। क्लोज ट्रावर्स, क्लोज्ड ट्रावर्स ऐसे ट्रावर्स होते हैं जिनका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही होता है। क्लोज ट्रावर्स ऐसा ट्रावर्स होता है डियर जिसकी प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही होता है, कॉमन, मतलब जहां से स्टार्ट किया। जैसे आप देख रहे हैं यहां पे मैंने ट्रावर्स, ये देखिए मैं एक क्लोज ट्रावर्स ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। ये देखिए क्लोज टावर। अभी क्या है कि ये जो है स्टेशन ए बी सी डी और ई डियर, ठीक है। अब ये स्टेशन ए बी सी डी, आप इसका डायरेक्शन क्या देख रहे हैं, क्लॉकवाइज देख रहे हैं, क्लॉकवाइज, ओके, क्लॉकवाइज डायरेक्शन आप देख रहे हैं। इसमें क्या है कि डायरेक्शन, अब ये देखिए जहां से हमने सर्वेक्षण कार्य ए से स्टार्ट किया, फिर ए से बी की तरफ गए भाई, फिर बी से सी की तरफ गए, फिर सी से डी की तरफ गए और डी से ई की तरफ गए, वापस ई से वापस कहां पर आ गए, डेस्टिनेशन पॉइंट, दैट वाज इनिशियल पॉइंट। तो अब ये क्लोज ट्रावर्स कहलाएगा, क्या कहलाएगा, क्लोज्ड ट्रावर्स, ओके डियर। क्लोज ट्रावर्स में खास बात यह है कि अगर जो डायरेक्शन, अब ये क्लोज ट्रावर्स दो टाइप का हो सकता है डियर, क्लॉकवाइज भी हो सकता है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग दो टाइप का हो सकता है, क्लॉकवाइज ट्रावर्स, एंटी क्लॉकवाइज ट्रावर्स। क्लॉकवाइज ट्रावर्स अगर होगा तो उसके जो अंतर्गत कोण होंगे, है ना, ये आप जो अंदर वाले कोण देख रहे हैं इनको अंतर्गत कोण बोल सकते हैं हम। तो क्लॉकवाइज ट्रावर्स अगर है तो उसका जो अंतर्गत कोण का डायरेक्शन आप देखेंगे वो एंटी क्लॉकवाइज आपको मिलेगा। देख रहे हैं ए से बी की तरफ, बी से सी की, सी के सी डी, और फिर ये सी से डी, फिर डी से वापस ई की तरफ। देख रहे हैं इसका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रावर्स, क्लोज ट्रावर्स, ठीक है। अभी इसी तरह से अगर मान लीजिए मैं एंटी क्लॉकवाइज ले लेता ट्रावर्स, तो डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगा, इंक्लूडेड है अंतर्गत कोण का। इस चीज को आपको ध्यान में रखना। अभी इसमें सबसे मेन बात क्या है, सबसे मेन बात यह है इसमें कि ए जहां से हमारा सर्वेक्षण स्टार्ट किया था, हम पूरा सर्वे कंप्लीट करने के बाद वापस उसी पॉइंट पर आ गए, तो हमारा ये ट्रावर्स एक क्लोज बन हो गया। हमारी जो सर्वेक्षण रेखाओं की जो श्रृंखला है ये क्लोज हो गई, सीरीज जो है कंप्लीट हो गई, क्लोज हो गई डियर। इसीलिए ये क्लोज ट्रावर्स के नाम से जाना जाता है। डायरेक्शन के हिसाब से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप डिवाइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है, अभी ये क्लोज ट्रावर्स किसके लिए सुटेबल है, ये क्लोज ट्रावर्स हमारा जो है वाइड एरियाज के लिए, फॉर वाइड एरियाज, बड़े और विस्तृत क्षेत्र के लिए, वाइड एरियाज। जैसे कोई रिवर है बहुत बड़ी, ठीक है, रिवर छोड़ो, कोई फॉरेस्ट ले लेते हैं, कोई सिटी हो गया, है ना, किसी शहर के लिए। इस तरह के जो बड़े विस्तृत क्षेत्र होंगे, घनी आबादी वाले भी हो सकते हैं, घनी आबादी बंद टाइप के, लॉन्ग एरिया, मतलब बड़े क्षेत्र में, वाइड एरियाज में, डेंसिटी वाले, हायर डेंसिटी वाले एरियाज हो सकते हैं, ठीक है। उस कंडीशन में आप क्लोज ट्रावर्स को अडॉप्ट करेंगे, इसको प्रिफर किया जाता है, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट, दैट इज ओपन ट्रावर्स, है ना। अब बात आती है सेकेंड की, दैट इज ओपन ट्रावर्स। किसी बात करेंगे हम डियर, ओपन ट्रावर्स, ओके। ओपन ट्रावर्स डियर क्या होता है आपको बता दें।
ओपन ट्रावर, लेकिन एक इसके ओपन ट्रावर्स बताने से पहले एक चीज और जान लीजिए आप। ओपन ट्रावर्स जानने से पहले एक चीज और जान लीजिए। सपोज दैट मान लीजिए कोई ट्रावर्स है, ठीक है। अभी ये जो है इसके जो हमारे स्टेशन पॉइंट हैं डियर, ए बी सी डी ई और ये एफ। अगर डियर ये हमारा ट्रावर्स अभी आपको ओपन ही दिख रहा है, लेकिन ये ध्यान दीजिए अगर जो हमारा इनिशियल स्टेशन है और जो लास्ट स्टेशन है उसकी पोजीशन ऑलरेडी नोन है, मतलब वेल डिफाइन है, पोजीशन पूरी तरह से वेल डिफाइन है, तो उनको मिलाने से बने हुए पथ को भी क्लोज ट्रावर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्लोज्ड ट्रावर्स बोलेंगे। क्लोज्ड ट्रावर्स, ध्यान दीजिएगा इस बात को। अगर प्रारंभिक और अंतिम बिंदु की स्थिति वेल नोन डिफाइन है, पहले से पोजीशन प्लॉट है, पहले से सब कुछ चीजें हमें ज्ञात हैं, तो अगर उनसे मिलाने पर जो पथ बनेगा उसको भी हम क्लोज ट्रावर्स ही बोलेंगे। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट और स्टार्ट करते हैं ओपन ट्रावर्स। ओपन ट्रावर्स में क्या है डियर? ओपन ट्रावर्स की खास बात यह है, ओपन ट्रावर्स की खास बात यह है डियर कि ये जहां से स्टार्ट होता है वहीं पर एंड नहीं होता है। सपोज दैट ये, ठीक, ये देख रहे हैं आप, यहां से ए से स्टार्ट हुआ, अभी ए से स्टार्ट हुआ, ये बी सी डी ई एफ जी एच। अभी क्या है कि हमने वर्क स्टार्ट किया ए से, लेकिन ये खत्म कहां पे हो रहा है? एच पे खत्म हो रहा है। तो ये जो है हमारा सर्वे जो है डियर, ठीक है, अभी दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब ये जो हमारा सर्वे है वो जो है ओपन ट्रावर्स, ये जो ट्रावर्स हमारा ओपन ट्रावर्स कहलाएगा। ये सुटेबल किसके लिए है डियर? सुटेबल फॉर लॉन्ग नैरो स्ट्रिप एरियाज, नैरो स्ट्रिप एरियाज, जैसे जैसे कैनल के लिए नहर हुआ, टनल हुआ डियर, रोड हुआ, है ना, हाईवे हुआ, एक्सप्रेस वे हुआ, हाईवे, यहाँ तक इवन रेलवे। तो जितने भी लॉन्ग स्ट्रिप नैरो एरियाज हैं, जितने भी लॉन्ग स्ट्रिप नैरो एरियाज होंगे डियर, उनके लिए ये बेस्ट है, उनके लिए सुटेबल है। ठीक है, लंबी संकरी पट्टी वाले क्षेत्रों के लिए ये यूजफुल है। और आपको बता दें डियर कि जो अंतर्गत कोण होता है, जैसे मान लीजिए कोई क्लोज टावर्स है, ठीक, ये ओपन टावर्स हो गया, ठीक है। अभी क्या है कि जो अंतर्गत कोण है डियर, ठीक है, ये जिस तरह से हो जाएंगे, तो ये डियर जो अंतर्गत कोण है ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। ठीक है, पॉलीगन का मैं बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये एक पॉलीगन बन रहा है ना, बहुभुज बन रहा है, तो उसका जो एंगल्स का सम होता है डियर वो 2n-4 इंटू सम कोण, मतलब 90 डिग्री होता है। वेयर एन, जहां पे एन डियर, वेयर एन इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ट्रावर्स या पॉलीगन, ट्रावर्स या पॉलीगन। ठीक है, नंबर्स ऑफ ट्रावर्स और पॉलीगन आप लिख सकते हैं, जहां पर n नंबर ऑफ ट्रावर्स और पॉलीगन हो सकता है। अगर ओपन की बात करें, अगर एक्सटीरियर एंगल की बात करें डियर, एक्सटीरियर एंगल की बात करें डियर, तो एक्सटीरियर जो एंगल होंगे उनका सम आप लिख सकते हो 2n+4 इंटू 90 डिग्री। ठीक है, 2n+4, जहां पर n वही जानते हो, n इज द नंबर ऑफ साइड्स, ऑफ ट्रावर्स या पॉलीगन्स। ठीक है, पॉलीगन। ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हो ये जो है आपका टोटल जो है इंटीरियर एंगल हो गया, ओपन ट्रावर्स हो गया, क्लोज ट्रावर्स क्या हो गया। अभी इसमें क्या है कि भाई जो भी हमारे ट्रावर्स हैं डियर, तो उनका लेंथ तो भाई हम मीजर कर लेंगे जैसे चेन से मीजर करते थे। ठीक है, जैसे लेंथ मीजर कर लेंगे जैसे चेन से मीजर करते थे,
लेकिन एंगल मेजर करने के लिए हमें कंपास लेना पड़ेगा। ठीक है, एंगल मेजर करने के लिए हमें कंपास रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अभी कंपास क्या करता है भाई, कंपास क्या करता है कि कंपास जो है नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। कंपास हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, नॉर्थ दिशा को रिप्रेजेंट करता है। अभी ये नॉर्थ दिशा, अभी जब ये हमने बोला कि आपको भाई इसका डायरेक्शन हमें ज्ञात करना, अभी इसका डायरेक्शन किसके रिस्पेक्ट में ज्ञात करें, मेरिडियन के रिस्पेक्ट में ज्ञात करें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं मेरिडियन क्या होता है। ओके, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं, मेरिडियन पे आते हैं। मेरिडियन क्या है भाई, मेरिडियन MERIDIAN। ओके डियर, मेरिडियन, देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ मेरिडियन। फर्स्ट है डियर जिसे बोलते हैं ट्रू मेरिडियन, या इसी को डियर जियोग्राफिक मेरिडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रू मेरिडियन और जियोग्राफिक मेरिडियन। अभी इसमें क्या है ना, ट्रू मेरिडियन और जियोग्राफिक मेरिडियन, इसमें क्या है कि ये जो हम जानते हैं कि जो हमारी अर्थ है डियर, ये जो हमारी अर्थ है, हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो हमारी अर्थ है, ठीक है, ये ऑब्लेट स्पाइरल शेप में है। ठीक है, ऑब्लेट स्पाइरल शेप में है। और अगर ये नॉर्थ पोल हो गया इसका, ये साउथ पोल हो गया डियर, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट। ये लाइन आपकी इक्वेटर है ना, ये लाइन आपकी इक्वेटर है और ये लाइन आपका क्या है, पोल्स है। ये लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, ये लॉन्गिट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, और यहीं पर बीच में हमारा भारत है। ठीक है, ये जो है इस तरह से हमारा बीच में इंडिया है, भारत है, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। ठीक है, तो यहां पर हमारा भारत है। अब ये जो पृथ्वी के जो तल है नॉर्थ साउथ पोल से होता हुआ, इसके अलोंग अगर हम इस गोले को कट कर दें तो ये जो इसका सरफेस, इसका जो फलक होगा, जिस डायरेक्शन को डिनोट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, मतलब इसी को तो रिप्रेजेंट करेगा ना, एन और एस को, तो ये जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है डियर, इसी को बोलते हैं ट्रू मेरिडियन या जियोग्राफिक मेरिडियन। ये डियर सार्वत्रिक होता है, सार्वत्रिक बोले तो यूनिवर्सल होता है। इसका ये कभी वेरिएबल नहीं होता, ये कांस्टेंट होता है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, मतलब ये अपने कंट्रोल से बाहर है। ठीक है, ये सबको कंट्रोल करेगा, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये ट्रू मेरिडियन है, जियोग्राफिक मेरिडियन इसी को बोलते हैं। जितने भी हाई प्रिसाइज सर्वेइंग होते हैं, नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के, देशों की सीमाएं निर्धारित करना, भूकर संबंधी सर्वेक्षण, परमानेंट सर्वेइंग वर्क, उन सभी में डियर जो है हम जियोग्राफिक मेरिडियन, ट्रू मेरिडियन का यूज करते हैं डियर। और इसे जियोग्राफिक मेरिडियन बोलते हैं जियोडेटिक सर्वेइंग में। जियोडेटिक सर्वेइंग में इसी को हम यूज करते हैं, किसमें डियर, जियोडेटिक सर्वेइंग में। जियोडेटिक सर्वेइंग आप जान ही रहे हैं, बहुत ही हाई प्रिसाइज सर्वेइंग है। ठीक है, एडवांस मेथड। ठीक है, जो जियोडेटिक सर्वेइंग में इसको हम यूज करते हैं ट्रू मेरिडियन को। और इसकी जैसा कि मैंने बताया ये यथार्थ होता है, यूनिवर्सल है, इसको हम अपन चेंज नहीं कर सकते हैं हम लोग, ये हमारे कंट्रोल से बाहर है। ठीक, अब क्या है कि अब जो है सर्वे, अभी जैसे मैं बोल रहा था ना बियरिंग जिसे बोलते हैं, अब इसके रिस्पेक्ट में जो भी सर्वेक्षण रेखा डियर, इसके रिस्पेक्ट में अभी हमारा ट्रू जियोग्राफिक मेरिडियन होगा, अभी इसके रिस्पेक्ट में हमारी जो भी सर्वेक्षण रेखा होगी और इसके रिस्पेक्ट में जो भी एंगल बनाएगी, वो भी एंगल कैसा होना चाहिए, हॉरिजेंटल होना चाहिए। वर्टिकल से यहाँ कोई मतलब नहीं है, हॉरिजेंटल एंगल, दैट इज कॉल्ड बियरिंग। इसी को डियर बियरिंग बोलते हैं। और ये बियरिंग आपका ट्रू बियरिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ट्रू बियरिंग कहलाएगा। इवन ट्रू बियरिंग को एजीमूथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर, ट्रू बियरिंग को एजीमूथ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ट्रू बियरिंग को डियर एजीमूथ के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को आप ध्यान दीजिए। ठीक है, इसके बाद ट्रू बियरिंग को एजीमूथ के नाम से जाना जाता है। ट्रू बियरिंग एजीमूथ भी आपका है। इसके बाद नेक्स्ट आता है डियर, अब इतना आप जान लीजिए कि जितने टाइप के मेरिडियन होंगे उतने टाइप की बियरिंग होगी।
ठीक है, पहला हमने बताया ना ट्रू मेरिडियन, ज्योग्राफिक मेरिडियन जिसे बोलते हैं। अब इसके साथ जो भी सर्वेक्षण रहेगा, जो भी क्षैतिज कोण बनाएगी, ये भी आपका क्षैतिज में ही रिप्रेजेंट करेगा, नॉर्थ भी, ऐसा नहीं वर्टिकल में चला है ना। यहाँ पे वर्टिकल का भी कोई इशू है नहीं, ध्यान दीजिएगा, सभी चीजें हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एजीमूथ कहलाता है ये, ट्रू बेयरिंग को एजीमूथ के नाम से भी जाना जाता है। कोई भी सर्वेक्षण रहेगा जो भी क्षैतिज कोण बनाएगी ट्रू मेरिडियन के रिस्पेक्ट में, वो एजीमूथ कहलाएगा, या ट्रू बेयरिंग भी आप इसको बोलते हैं। ये भी, अब भाई जब हमारा मेरिडियन ही नहीं चेंज हो रहा है, मेरिडियन ही हमारा जो है कांस्टेंट हो गया है, ठीक है, मेरिडियन ही हमारा कांस्टेंट है डियर, तो उस केस में क्या बेयरिंग हमारी चेंज होगी? क्योंकि सर्वेक्षण रेखा भी अपनी जगह पर स्थिर रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, दोनों एक ही जैसे हैं। ठीक है, कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो क्या बेयरिंग चेंज हो सकता है? कभी नहीं। तो इसीलिए डियर, अगर ट्रू मेरिडियन, जियोग्राफिक मेरिडियन के रिस्पेक्ट में कोई सर्वेक्षण रेखा, कोई क्षैतिज कोण बना रही है, जिसे ट्रू बेयरिंग बोलते हैं, अजीमुथ बोलते हैं, वो भी फिर एक हिसाब से क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया ना, वेरी यूनिवर्सल हो गया, क्योंकि वो भी नहीं चेंज होना है भाई। सर्वेक्षण रेखा तो अपनी दिशा में रहेगी, वो थोड़ी बदलने जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जो है ट्रू बेयरिंग भी आपका जो है यथा वो हो गया, कांस्टेंट हो गया। अभी इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट है डियर, दूसरे टाइप का जो आपका आता है बेयरिंग, जिसे बोलते हैं सेकेंड टाइप का जो बेयरिंग है, जिसे बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। अभी आपने पढ़ा क्या? पहला आपने पढ़ा डियर पहला आपने पढ़ा जिसे बोलते हैं क्या? ट्रू मेरिडियन। अभी दूसरे पे हम आते हैं, दैट इज मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है डियर? मैग्नेटिक मेरिडियन चुंबक, जानते हैं ना, मैग्नेट जिसे कहते हैं, चुंबक जो होता है, मैग्नेट होता है, उसको उसकी रॉड को आप उसमें बीच में धागा बांध के उसको फ्रीली ऐसे सस्पेंड कर दीजिए, लटका दीजिए। क्या होगा कि वो हमेशा, आपने ऑब्जर्व किया, अभी आप कभी ऐसा करिए, ध्यान दीजिए, हमेशा जो चुंबक का एंड होंगे, जो उसके दो सिरे होते हैं चुंबकीय मैग्नेट रॉड के, उसके जो एंड होंगे वो जो है हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ में रुकेंगे, कभी भी ईस्ट वेस्ट में नहीं रुकेंगे। आपने कभी भी, आप इसको ट्रायल कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो हमारा मैग्नेट होता है, सपोज दैट ये मैग्नेट रॉड है, अभी ये हमेशा डियर अपना नॉर्थ और साउथ में ही रुकेगा। तो अभी ये जिस दिशा को इंगित करेगा डियर, ये जिस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज मैग्नेटिक मेरिडियन। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मेरिडियन। ओके डियर, कंपास सर्वेइंग का सब कुछ ठीक है, बस एक ड्रॉबैक है कि ये मैग्नेट इसमें यूज होता है। तो मैग्नेट की प्रॉपर्टी तो आप जानते ही हो, क्या कि जो भी मेटेलिक चीजें हैं अगर वो इसके आसपास आ जाती हैं तो ये डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, इसका ध्यान जो है, इसका कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है। तो उस केस में जो है ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में लाई नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये वाइब्रेट होने लगता है, हिलने डुलने लगता है। ठीक है, तो उस केस में ये अपना सही रिजल्ट नहीं दे पाता है। तो यही एक थोड़ा सा इसमें जो है प्रॉब्लम है, बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक मेरिडियन, अभी क्या है कि सर्वेक्षण रेखाएं डियर, सर्वेक्षण रेखा, अभी इसके सापेक्ष अगर कोई सर्वेक्षण रेखा हमने लिया डियर, अभी ये जो एंगल बनाएगी ना, ये जो क्षैतिज कोण बनाएगी, सपोज दैट इसको फाई मान लेते हैं, तो इसको डियर जानते हो क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मैग्नेटिक बेयरिंग। क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक। सभी चीजें हॉरिजॉन्टल में जाएंगी, वर्टिकल में नहीं जाना। ठीक है, मैग्नेटिक बेयरिंग। ओके, मैग्नेटिक बेयरिंग क्या कहलाएगा? ये कांस्टेंट नहीं है, दिस इज वेरिएबल। ये वेरिएबल है डियर, ये यूनिवर्सल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैग्नेट ही हमारा यूनिवर्सल नहीं है, तो मेरिडियन भी यूनिवर्सल नहीं है, और जो यानी मैग्नेटिक मेरिडियन जो है यूनिवर्सल नहीं है। और जब मैग्नेटिक मेरिडियन यूनिवर्सल नहीं है तो केवल अकेले सर्वे लाइन यूनिवर्सल होकर क्या कर लेगा? बेयरिंग तो आपका चेंज हो जाएगा ना, कि मान लीजिए नॉर्थ इधर घूम के चला कभी उधर चलाएगा, तो बेयरिंग तो आपका चेंज होगा। तो ये वेरिएबल है डियर। ये जो प्लेन सर्वेइंग है, यूज्ड इन प्लेन सर्वेइंग, यूज्ड, ठीक है, यूज्ड इन प्लेन सर्वेइंग, यूज्ड इन प्लेन सर्वेइंग, साधारण प्रकार के सर्वेक्षण कार्यों में, प्लेन सर्वेइंग में मैग्नेटिक मेरिडियन यूज होता है। ओके, तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये आपका मैग्नेटिक, अभी जैसा आपको पता चलेगा कि ये भाई चेंज हो सकता है, इसका कोई कांस्टेंट का वो नहीं है, ये
चेंज हो जाएगा ये, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा थर्ड इसी क्रम में आता है डियर, जिसे बोलते हैं आर्बिट्रेरी मेरिडियन। क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेरी मेरिडियन, स्वैच्छिक यामोत्तर। क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेरी मेरिडियन। तो आर्बिट्रेरी मेरिडियन तो आप जान ही रहे हो कि अपनी स्वेच्छा से माना गया, अपनी स्वेच्छा से माना गया कोई भी नॉर्थ डायरेक्शन। अब अपनी सुविधा के लिए हम किसी भवन का कोना मान सकते हैं, किसी मंदिर का कलश मान सकते हैं, किंगरी मान सकते हैं, कोई रोड का डायरेक्शन मान सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन को आप अपनी सुविधा के लिए सामान्य प्रकार सर्वेक्षण कार्यों में, छोटे पैमाने के सर्वेक्षण कार्यों में आप अपनी सुविधा के हिसाब से जो डायरेक्शन मान सकते हैं, जिस डायरेक्शन में नॉर्थ मान लीजिए अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग, वो जो है आपका आर्बिट्रेरी मेरिडियन कहलाएगा। और अगर इसके सापेक्ष कोई सर्वेक्षण रेखा, इसके सापेक्ष जो भी सर्वेक्षण रेखा क्षैतिज कोण बनाएगी, मान लेते हैं थीटा, तो ये आपका जो है आर्बिट्रेरी बियरिंग के नाम से जाना जाएगा। ये भी डियर कांस्टेंट नहीं है, ये आपके हिसाब से चेंज हो सकता है। भाई मकान का बिल्डिंग था, कॉर्नर था, मकान टूट गया, दूसरे डिजाइन में बन गया, तो आपका मेरिडियन भी गायब हो गया उसके साथ में, ठीक है। रोड थी, रोड दूसरी तरफ डाइवर्ट हो गई, उस पर आपके पड़ोसी ने कब्जा कर लिया, ठीक है, हाई पावर सोसाइटी का आदमी, तो क्या हो गया, रास्ता बंद हो गया, ठीक है। तो इसलिए जो है ये आपका जो है आर्बिट्रेरी मेरिडियन है और आर्बिट्रेरी बेयरिंग के नाम से जाना जाएगा। अभी क्या है कि हम बेयरिंग में आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि बेयरिंग सर बार बार बोल रहे हैं, बेयरिंग है क्या? अब मैं बताता हूँ बेयरिंग क्या है। दो चीज़ें आपने पढ़ी होंगी डियर, एक एंगल, एंगल तो आप जानते ही हो, एंगल क्या होता है? एंगल इज द डिफरेंस बिटवीन टू लाइंस, दो सर्वेक्षण रेखाओं के बीच का जो अंतर होता है, दो रेखाओं के, सर्वेक्षण रेखाओं के नहीं, मान लीजिए दो रेखाएं हैं आपका, ठीक है, ओ ए बी, अभी इनके बीच का जो अंतर होता है इसी को तो ना एंगल बोलते हो आप, नहीं बोलते हो, डायरेक्शन, ठीक है। अब इसके बाद एंगल के बाद दूसरा आता है बेयरिंग, सेकेंड आता है डियर बेयरिंग, ओके। तो बेयरिंग में डियर क्या है कि बेयरिंग हमारा जो है सर्वेक्षण रेखा मेरिडियन के सापेक्ष जो कोण बनाती है, क्षैतिज कोण, सर्वेक्षण रेखा जो है मेरिडियन के सापेक्ष, ये हमारा ओ ए, अभी ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। अभी हमारी ये सर्वेक्षण रेखा मेरिडियन है, ये हमारा क्या है डियर? मेरिडियन। मेरिडियन एक संदर्भ दिशा होती है डियर, ध्यान दीजिएगा। तो मेरिडियन के सापेक्ष जो क्षैतिज कोण बना रही है हमारी सर्वेक्षण का, मान लिया अल्फा बना रहे, तो ये अल्फा डियर बेयरिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बेयरिंग। ये क्षैतिज कोण ही है, ये भी ये क्षैतिज कोण है, लेकिन ये मेरिडियन के रिस्पेक्ट में बन रहा है, मेरिडियन के सापेक्ष नापा जा रहा है सर्वेक्षण रेखा का। जबकि ये क्या है? दो रेखाओं के, नॉट सर्वेक्षण रेखा, रेखाएं, ठीक है, तो उनके बीच का ये कोण मापा जा रहा है। जबकि ये क्या है आपका कि बेयरिंग है सर्वेक्षण रेखा का मेरिडियन के सापेक्ष क्षैतिज कोण। हमेशा याद रखिए हॉरिजॉन्टल एंगल, यहाँ वर्टिकल आपको कोई काम नहीं है, ठीक है। अब एंगल हो गया, बेयरिंग हो गया, ये सारी चीजें आपको पता चल गई। अब इसी क्रम में आते हैं डियर, जो बेयरिंग तो आपको पता चल गया। अब बेयरिंग के लिए हम कंपास का यूज करते हैं। बेयरिंग अभी जैसे मैंने बोला ना कि भाई कंपास यूज होता है, तो कंपास क्या करता है? कंपास डियर बेयरिंग मेजर करता है, कभी एंगल नहीं। यही प्रॉपर्टी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि कंपास हमेशा बेयरिंग मेजर करता है। अभी बेयरिंग मेजर करेगा तो क्या हो? नॉर्थ डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में मेजर करेगा, जबकि आपका ये क्या है? एंगल है। तो कंपास कभी डायरेक्टली एंगल नहीं देता है, हमेशा कंपास बेयरिंग देता है। तो इस कंडीशन में बेयरिंग आपको मिलेगा, एंगल आपको अपने टेक्निक से, दिमाग से लगाना पड़े, फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे जब इस पर हम आगे डिस्कस करेंगे तो वो भी चीज़ें आपको पता चलेंगी, ठीक है। अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं कि अब ये कंपास क्या है भाई। अभी ये बेयरिंग दो सिस्टम में मेजर किया जाता है। बेयरिंग ये आपका दो सिस्टम में मेजर किया जाता है डियर। पहला है होल सर्किल बेयरिंग, ये दो सिस्टम है डियर इसके मेजर करने के। पहला है होल सर्किल बेयरिंग सिस्टम, बोलते हैं इसको WCB सिस्टम, ठीक है, डिटेल में होल सर्किल बेयरिंग, ठीक है। सेकेंड है डियर जिसे बोलते हैं सेकेंड QB सिस्टम, या इसी को RB सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अभी क्या है
कि क्यूबी बोले तो क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम, आरबी बोले तो रिड्यूस्ड बेरिंग सिस्टम, ठीक है। तो वो आई थिंक आपको क्लियर होगा। क्यूबी सिस्टम में क्या है कि जो पूरा एंगल होता है डियर, आपको पता है कि कंप्लीट एंगल कितना बनता है 360 डिग्री। आप कोई भी सर्किल या बिंदु जो है 360 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है, कोण बनाता है। क्यूबी और आरबी सिस्टम में डियर क्या है, क्यूबी और आरबी सिस्टम में जो है ये क्वाड्रेंट्स में डिवाइड हो जाता है, फर्स्ट सेकंड इस तरह से माना था, ज्योमेट्री में आपका जैसे माना जाता था उस तरह से नहीं। अब इधर नॉर्थ पड़ता है, इधर ईस्ट पड़ता है, इधर साउथ पड़ता है, इधर वेस्ट पड़ता है, ठीक है। इन्हीं पर बेस दो आपके कंपास बनाए जाते हैं। इस पर अभी हम डिटेल में और डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा कंपास के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। कंपास के बारे में थोड़ा सा आपके साथ मैं शेयर कर लेता हूँ। दो कंपास बहुत फेमस क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कंपास से पूछा जाता है कि भाई ये कंपास कंपटीशन की बात क्योंकि हम कर रहे हैं, तो कंपटीशन में कंपास पूछा जाता है कि कितने टाइप्स के हैं, कौन कौन से क्या फंक्शन है, क्या बेसिक डिफरेंस है। यहाँ पर जो आप पिक्चर देख रहे हैं डियर, पहली पिक्चर है डियर जो है सर्वेयर कंपास की। ये जो आप देख रहे हैं सर्वेयर कंपास है, सर्वेयर्स कंपास, ठीक है। दूसरा पिक्चर जो आप देख रहे हैं ये प्रिज्मेटिक कंपास है। क्या है डियर, प्रिज्मेटिक कंपास। इस पे बहुत क्वेश्चन राइज होते हैं डियर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं जो सर्वेयर कंपास है, इसकी निडल पहली बात शार्प है, इसकी निडल आप देख रहे हैं चौड़ी है, फ्लैट है। इसमें जो निडल है डियर मैग्नेटिक निडल होती है, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। ये जो आप एल्यूमिनियम का सर्किल देख रहे हैं, इसका डायमीटर जनरली 125 mm इसमें होता है, जबकि इसमें जो है आपका 80 to 150 mm होता है, 80 to 150 mm। ये जनरली 125 mm डायमीटर में होता है, ठीक है। इसमें जो स्लिट्स आप देख रहे हैं वो दो वेन्स होती है, एक आई वेन एक ऑब्जेक्ट वेन। ऑब्जेक्ट आई वेन में इस तरह से स्लिट कटी रहेगी। ऑब्जेक्ट वेन में आप देखेंगे कि एक घोड़े का बाल एक महीन धागा बंधा रहता है जिससे ऑब्जेक्ट को साइड करते हैं। खास बात ये है डियर कि ये ऑब्जेक्ट वेन आई वेन का जो पूरा सेट है बॉक्स है, और ये ग्रेजुएटेड सर्किल, ये सब आपस में जुड़े रहते हैं, केवल मैग्नेटिक निडल फ्री रहता है। तो मैग्नेटिक निडल आपका घूमता फ्री रहता है, ये पूरा घूम जाता है ऑब्जेक्ट की तरफ। मैग्नेटिक निडल अपने डायरेक्शन में रिप्रेजेंट रहता है। इसीलिए रीजन इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे नॉर्थ पे और साउथ पे 0 0 रहता है डियर, और ईस्ट और वेस्ट में जो है 90 डिग्री रहता है, बिकॉज ये आरबी सिस्टम पर बेस्ड है। इसमें आरबी सिस्टम पर बेस्ड है, ये आपका WCB सिस्टम पर बेस्ड है। प्रिज्मेटिक कंपास, प्रिज्मेटिक कंपास में देखिए यहाँ पर प्रिज्म लगाया हुआ है। प्रिज्म का अरेंजमेंट होता है धातु के खोल में, उसकी सतह जो है उत्तल होती है, कन्वेक्स होती है, जो कि, और इस पर निशान जो आप देख रहे हैं डियर वो उल्टे खुदे हुए हैं, इसलिए ये प्रिज्म से देखने पर सीधे दिखाई पड़ते हैं। इधर आप जिधर से आई पीस है आपका उधरी से साइड करते हैं, उधरी से रीडिंग भी तुरंत ले लेते हैं। इसमें क्या है कि हमें घूम कर जाना पड़ता है ऑब्जेक्ट पीस की तरफ, तो हमें रीडिंग लेना पड़ता है। इसमें निशान सीधे खुदे दिखेंगे, इसमें निशान उल्टे खुदे हुए दिखेंगे आपको, लेकिन इसे प्रिज्म से देखने पर सीधे दिखाई पड़ेंगे। इसमें क्या है कि मैग्नेटिक निडल हमारा ग्रेजुएटेड सर्किल से जुड़ी हुई है, लेकिन ऑब्जेक्ट पीस, आई पीस और ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं इसका सेट जो है ग्रेजुएटेड सर्किल और ये निडल से फ्री होता है। ऑब्जेक्ट पीस साथ में घूमेगा, मैग्नेटिक निडल नहीं घूमेगा। मैग्नेटिक निडल और ग्रेजुएट सर्किल एक साथ में रहेगा। यहाँ पे निडल आपका अलग रहेगा, ग्रेजुएटेड सर्किल और आई वेन एक साथ में घूमेगा। इसमें खास बात आप देख रहे हैं यहाँ पर ईस्ट की जगह वेस्ट इन्होंने लिख दिया है और वेस्ट की जगह ईस्ट लिख दिया है। क्यों लिखा है यहाँ पे देखिए आप, इधर से हम रीडिंग पढ़ते हैं, ये आपका साउथ, हमेशा साउथ डायरेक्शन से, ये तो ये आपका आई वेन इधर साउथ में कंसिडर किया जाएगा, ये नॉर्थ इधर गलती से बन गया होगा इसमें इमेज में, ठीक है। हमेशा साउथ एंड पर जो है आई पीस होता है डियर, तो साउथ एंड से रीडिंग लेते हैं। साउथ एंड पर जो है हमेशा 0 लिखा जाता है और नॉर्थ एंड पर 180 डिग्री लिखा जाता है। ये दो बहुत बड़े डिस्प्यूट, ये दो जो है जिज्ञासा है आपके मन में रहती है, और ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई क्यों ईस्ट और वेस्ट को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाता है, क्यों नॉर्थ पर 180 डिग्री और साउथ पर 0 डिग्री लिखा जाता है। ये सभी चीज़ें आपको बताएंगे, लेकिन अब उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे डियर, ओके। और फटाफट सब लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहें, ओके। तो आज के लिए इतना है, इसके आगे मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में, ओके। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।